सबको जय मसीह की। एक बार फिर आपका इस प्रोग्राम यीशु की बरकत यानी सुबह की बरकत में स्वागत है। और मैं इससे पहले कि वचन में जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं ताकि हम पवित्र आत्मा से मदद मांगें, गाइडेंस मांगें, ताकि जिस वचन पर हम आज मनन करना चाहते हैं वो वचन पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रिवील करे, प्रकट करे, ताकि वो वचन, जिंदा वचन हमारे जीवनों में बहुतायत से फल लाए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु जी, जब आपके ज़िंदा कलाम, आपके ज़िंदा वचन पर प्रभु जी हम लोग मनन करेंगे और आपके ज़िंदा वचन से सीखेंगे। पवित्र आत्मा जी, हम चाहते हैं कि आप ही हमारी अगुवाई करें, अपने वचनों को मेरे मुंह में डालकर प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत करो प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बीते दिनों में हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम की, और हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें हम बात करते जा रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और अगर हम परमेश्वर के प्रेम पर मनन करेंगे, अगर हम इस बात पर फोकस करेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो इससे हम बहुतायत से उसकी और आशीषों को रिसीव कर पाएंगे। और आज जिस वचन पर हम ध्यान करेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। और ये अगर आप इसकी हेडिंग देखें तो यहाँ यीशु और सामरी स्त्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और यहाँ पर जो हेडिंग है वो है यीशु और सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। तो इन वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवनों को कैसे बदल सकता है। वो जो बॉन्डेजेस हमारे जीवनों पर, हमारे कामों की वजह से, हमारी सोच की वजह से जो लग जाते हैं, उन बॉन्डेजेस को वो कैसे दूर कर सकता है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। आजकल जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जिनके बारे में आप और मैं सोचेंगे कि ये तो अच्छे वाले लोग हैं, इनको क्या दुख होगा, इनको क्या कमी होगी, इनको क्या घटी होगी, इनको क्या परेशानी होगी। ऐसे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान ले लेते हैं। इस ज़िंदगी का उनके पास, इस ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, इस ज़िंदगी ज़िंदा रहने का उनके पास कोई कारण नहीं रह जाता। बड़ी हैरानी की बात है। और अगर मैं और आप अपने आप को अगर हम इन लोगों से कंपेयर करें तो ये वर्ल्डली सेंस में हम लोगों से शायद बहुत आगे होंगे। पर एक जो मेजर डिफरेंस ये है कि हम लोग इतनी उम्मीद से नए दिन, अगले दिन में जब सुबह उठते हैं तो हम बोलते हैं थैंक यू जीसस। हम साम्स 91 भजन संहिता 91 के वो वचनों को दोहराते हैं कि यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई गॉड, यू आर माई रेफ्यूज एंड माई फोर्ट्रेस, आई ट्रस्ट इन यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों को आप भी दोहराते होंगे। तो यहाँ पे एक ऐसी ही स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं, और कैसे यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदला। ये यीशु मसीह को जानती नहीं थी, पर यीशु मसीह इसको जानते थे। आइए हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, और उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। यहूदिया से चला, और कहाँ के लिए चला? गलील के लिए चला। तो यहूदिया से गलील का रास्ता जो है वो कुछ ऐसा है। और चौथे अध्याय की 4 आयत में ऐसा लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। तो यहूदिया से गलील को जाना था, और सामरिया कि जो रास्ता है वो इतना लंबा हो जाएगा कि आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वो रास्ता
समरिया जाते जाते यीशु मसीह, क्योंकि उस समय मनुष्य के रूप में था, तो थक गया, वो इतनी दूर था। और आगे हम पढ़ेंगे कि 6 वचन में ऐसा लिखा है कि अंततः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। तो वो एक ऐसी जगह थी जहां यीशु मसीह जानता था कि वो स्त्री, सामरी स्त्री, जिससे यीशु मसीह मिलने के लिए अपना जो रूट है वो उसको बिल्कुल बदल दिया यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल थक गया और उस कुएं पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि वो स्त्री यहाँ आने वाली है। और उस स्त्री से यीशु मसीह ने उसे कहा कि मुझे पानी पिला। और ये जो 2 अलग अलग जातियाँ हैं, सामरी लोग और यहूदी लोग, ये आपस में बहुत फ़र्क रखते थे और एक दूसरे के साथ ये जो डीलिंग है उसको कम से कम रखते थे। और आगे हम 16 वचन में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह ने उससे पूछा और उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। और स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। स्त्री ने क्या उत्तर दिया कि मैं बिना पति के हूँ। तो शायद बिना पति के है तो अनमैरिड होगी या विडो होगी। आगे से यीशु मसीह उसके जवाब में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच ही कहा है। तो इस स्त्री के बारे में, जो अपने हालातों को यीशु मसीह के ऊपर जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बड़ी एक शर्म की बात थी। आज तो सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे कानून भी बन गए हैं जिससे लिव इन रिलेशनशिप्स अलाउड हैं, पर उस समय खासकर जो उस समय जो इस्राएली कम्युनिटी थी वो परमेश्वर की व्यवस्था के नीचे थी। परमेश्वर की जो शरिया थी, जो परमेश्वर का जो कानून था, उसको फॉलो करती थी। तो उसके अनुसार हस्बैंड और वाइफ ही एक साथ रह सकते हैं। और उसके खिलाफ कानून भी था कि अगर आप पराई स्त्री के साथ पकड़े जाते तो आपके ऊपर पथराव भी किया जाता। तो ये कुछ ऐसी शर्म वाली बात थी जो वो स्त्री यीशु मसीह पर या किसी पर भी शायद जाहिर नहीं करती होगी। हम सबके जीवनों में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम शर्म करते हैं। वो कुछ ऐसे हमारे जीवन में टॉपिक्स होते हैं जिनको हम किसी से डिस्कस करना नहीं चाहते। जब कोई हमसे उन टॉपिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है तो हम कभी उनको अवॉइड कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं, कभी हम कुछ वेग आंसर्स देते हैं, कभी हम झूठ भी बोल देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस स्त्री ने भी ऐसा ही किया और उसने झूठ बोल दिया कि मैं बिना पति के हूँ। उसने डायरेक्ट अपनी सारी स्टोरी नहीं सुनाई और शायद ज़रूरत भी नहीं होती कि सारे अपने दुख किसी अनजान आदमी से बांटे जाएं। परंतु यीशु मसीह जो सब कुछ जानता था, उसने उसकी जो आप बीती, जो उसकी कहानी थी, वो उसको बता दी और उससे और यीशु मसीह ने बातचीत की। तो यीशु मसीह क्यों इंटरेस्टेड है, यीशु मसीह क्यों उस सामरी स्त्री से इतनी दूर गया, इसका जवाब भी बाइबल में ही दिया गया है। बाइबल ऐसे हमें बताती है, और कल भी हमने इस बारे में बात की थी, हम बचाए कैसे जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं। यीशु मसीह ने क्यों हमारे लिए अपनी जान दी? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है।
ज़बूर भजन संहिता 23 में वो अपने आप को कहता है, और दाऊद उसके लिए कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और यीशु मसीह भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। और वो आगे कहता है कि मैं अपनी भेड़ को उसके नाम से बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप याद करें कि कब आप यीशु मसीह के पास आए, और अगर मैं अपने जीवन में से याद करूँ तो मैं और मेरा छोटा भाई, हम जब छोटे ही थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, और हम अगर किसी भी मीटिंग में जाते थे जहाँ परमेश्वर के लोग आया करते थे, तो हमें बहुत बचपन से ही हमारे लिए भविष्यवाणियाँ होनी शुरू हो गई। और यीशु मसीह हमसे उस समय भी अपने लोगों के थ्रू बात करता था कि तुम मेरे द्वारा चुने गए लोग हो। और यीशु मसीह ने, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ भी टाइम टू टाइम बात करके आप पर ये बात जाहिर की है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हो सकता है कि किसी के द्वारा, हो सकता है अपने ही वचन से, हो सकता है आपके लाइफ के उन सर्कमस्टांसेस से यीशु मसीह ने आपसे बात की है और आपको बताया है कि ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू। और यीशु मसीह कई बार हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होने देता है जो ये बात हम पर जाहिर करते हैं कि हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। अगर इस सामरी स्त्री के बारे में हम देखें तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो 5 शादियाँ कर चुकी थी, और अब जिसके साथ वो रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। उसकी ऐसी कुछ ज़रूरतें थीं जिसकी वजह से वो बार बार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो 5 शादियों में जो वो बंधी, जो वो 5 शादियां उसने की, शायद उसके माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या बात है। उस समय की सोसाइटी भी नहीं समझ पा रही होगी कि ये औरत, ये स्त्री क्यों बार बार शादियां कर रही है। पर उसकी जो ज़रूरत थी वो यीशु मसीह जानते थे, और वो जानते थे कि इसको उस जीवन के जल की ज़रूरत है जो सिर्फ यीशु मसीह ही इसको दे सकते हैं। और इसीलिए वो अपना रास्ता छोड़कर इतनी दूर गए कि वो यीशु मसीह जो एक कारपेंटर का बेटा था और जो बहुत फिज़िकली फिट होगा, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चलता होगा, वो उस जगह तक पहुंचता पहुंचता थक गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी भेड़ के पास जाना था, जिसको उसने उस भेड़ का नाम लेकर उस भेड़ को बुलाया था। हम यीशु मसीह को नहीं चुनते, यीशु मसीह हमें चुन चुका है, और क्योंकि उसने हमें बुला लिया है तो हम उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसकी तरफ पहुंच ही जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। मैं आपको बताऊं कि पुराने नियम में जो हम लोग पढ़ते हैं कि अब्राहम के पास बहुत भेड़ बकरियां थीं, बहुत गाय बैल थे उसके पास। इसहाक के बारे में हमने पढ़ा कि इसहाक भी बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत भेड़ बकरियां थीं। उस समय के लोगों का एक जो ऑक्यूपेशन होता था वो शेपर्ड होते थे, वो चरवाहे होते थे। और जैसे 23 ज़बूर में लिखा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ये 2 तरह के उनके पास सोटा और लाठी होते थे। सोटा क्या करता था? सोटा टक 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 करता था पत्थरों के ऊपर, और सोटे की आवाज़ सुनकर भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती थी। और जो लाठी होती थी, लाठी से चरवाहा अपनी भेड़ की प्रोटेक्शन करता था, उसकी रक्षा करता था। तो जब कोई जंगली जानवर, कोई चोर या लुटेरे भेड़ को चुराने आते थे, उसको नुकसान पहुंचाने आते थे, तो वो अपनी लाठी से अपनी भेड़ को बचाता था। तो ये पुराने लोग क्या करते थे कि जब भी कोई नोट वर्दी इंसिडेंट इनकी लाइफ में होता था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं, तो ये उस लाठी पर एक निशान लगा लिया करते थे। और फिर ये अपने बच्चों को बताया करते थे कि देखो इस समय, वो पूछेगा, एक बेटा अपने बाप से पूछेगा कि पिताजी
निशान का क्या मतलब है, और वो बाप अपने बेटे को उस कहानी को सुनाएगा कि प्रभु ने मुझे इस समय, मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे बचाया, मेरे लिए ये कार्य किया, मेरे लिए ये चमत्कार किया। मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए भी कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट हो, और कुछ समय निकालें हम अपने दिन में जब हम सिर्फ यीशु मसीह के प्यार पर मनन करें। हम इस बात पर मनन करें कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मैं अपनी बेटी बरकत से बहुत प्यार करता हूँ, और हम इसको देखते हैं, इसको बढ़ते हुए देखते हैं, और हम बहुत खुश होते हैं। और इसके जो बालों का जो बालों की कंडीशनिंग है, जो इसकी बालों की कंडीशन है, वो बहुत अच्छी है। तो और इसको मालिश करवाने का भी बहुत शौक़ है कि ये मसाज यूज़ ऑयल। और अभी मेरी तरफ देख रही जब मैं उसका उदाहरण इस्तेमाल कर रहा हूँ, परंतु मैंने कभी इसके बाल गिनने की कोशिश नहीं की। मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु फिर भी मैंने कभी इसके बाल गिनने की कोशिश नहीं की। पर हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे, आप जानते हैं क्या कहता है? वो कहता है कि तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। वो इतना ज़्यादा हमारे जीवन में इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा हमारी केयर करता है, हमसे प्रेम करता है, कि वो कहता है कि तुम्हारे जो सिर के बाल हैं वो भी गिने हुए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप में से आपके जो बच्चे हैं, आपने कभी इतनी हिम्मत नहीं की होगी कि उनके बाल गिने जाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 6ठे वचन से हम पढ़ेंगे। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो हमारा जो परमेश्वर है, ना केवल वो जहाँ ये उदाहरण हमें दिया गया है कि वो चिड़िया की भी देखभाल करता है। हम सुनते हैं बहुत बार, आपने भी ये सुना होगा परमेश्वर के वचन से, कि चिड़िया नहीं चिंता करती, सुबह उठकर गाने लगती है, क्योंकि वो जानती हैं चिड़िया कि उसका परमेश्वर उसको हर रोज़ का दाना ज़रूर देगा। और परमेश्वर हमें भी उत्साहित करते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। और जब मैं क्रूज़ पर लटका हुआ था, तब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारे पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, और मेरे कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो गए हो। हमें इन बातों पे मनन करना है। हमें इस बात पर मनन करना है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसने हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। और हमने परमेश्वर को नहीं चुना। बाइबल कहती है कि मैं अपनी भेड़ को नाम लेकर बुलाता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है। ज़रूरत ये है कि हम उसकी इस इन्वॉल्वमेंट को समझें, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और इस बात पर ध्यान लगाएं कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। तो आने वाले समय में हम और बातचीत करेंगे परमेश्वर के प्रेम की। और हम ये सिर्फ बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमने परमेश्वर से प्रेम करना है, तो इस बात पर फोकस करना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्योंकि एक बार जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो हमें उससे प्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर हम आपसे कल मिलेंगे, और ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातचीत करेंगे। सबको जय मसीह की।